एक वोटर के लिए अमेरिकी इलेक्शन में हिस्सा लेना कितना आसान बना दिया गया है, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आज आपको देना चाहता हूँ। घर की डाक देख रहा था तो उसमें कुछ चीज़ें मुझे देखने को मिली जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अमेरिका में अगला बड़ा इलेक्शन नवंबर में है और उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं, और ये मुझे इलेक्शन के हवाले से कुछ नोटिस मिले हैं। ऑब्वियसली इसका पिछला हिस्सा मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि इस पर मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखी है, लेकिन बेसिकली जब से ये पेंडेमिक शुरू हुआ है तब से अमेरिका में एक मेल इन बैलेट का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है। वैसे ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना है उन लोगों के लिए जो ओवरसीज हैं, अमेरिका से बाहर होते हैं। वो एक डाक के जरिए, खत के जरिए अपने वोट्स जो है वो मेल करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर घर में रहने वाले शहरियों के लिए भी, ताकि उन्हें घर से बाहर ना जाना पड़े या आसानी से अपना वोट कास्ट कर लें, उसके लिए काफ़ी सारी सहूलतें दी गई हैं। तो उस नवंबर के इलेक्शन के लिए अभी से मुझे ये नोटिस आया है। ये मेल इन एप्लीकेशन है बेसिकली, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो जिस रियासत में मैं रहता हूँ वहाँ से मुझे एक ये लंबा फॉर्म भेजा जाता है अपने अपने घर और घर के एड्रेस पे, और इसे मुझे फिल करके जो इदारा है जिन्होंने भेजा है वहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन डाल के उसे मुझे भेजना है। ये फिल करके छोटा सा फॉर्म है। अब ये फिल करने के बाद होगा ये कि ये जब इनके पास ये लेटर पहुंच जाएगा तो वो मुझे एक्चुअल बैलेट जो होता है इलेक्शन के दिन, जो जिस पे वोटिंग करनी होती, वो बैलेट मुझे मेल करेंगे अपने घर पे। और मैं घर बैठे बैठे जो भी इलेक्शन है, किसी उम्मीदवार पे मुझे निशान लगाना है, किसी प्रपोजल को मुझे सिलेक्ट करना है, या मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस यहाँ पर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किए जाते हैं, उस पर आवाम की जो राय ली जाती है, वो पूरा एक पर्चा मुझे भेजा जाएगा जो कि एक्चुअल वोट होता है। और उस वोट को मुझे फिर फिल करके और दोबारा उसी एड्रेस पर मेल कर देना है जहाँ से वो आया है, जो कि क्लर्क का ऑफिस होता है। अमेरिका में वैसे तो ये निज़ाम, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी ओवरसीज़ अमरीकी या ख़ासकर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट या जो डिप्लोमेटिक स्टाफ होता है बाकी दुनिया में एम्बेसीज़ में, उनके ये सहूलत थी काफ़ी अरसे से कि आप वहाँ से अपना मेल इन बैलेट भेज दें। लेकिन ये पेंडेमिक जब से शुरू हुआ है, इवन पिछले दिनों में भी काफ़ी रियासतों ने ये मेल इन बैलेट लोगों के लिए आम कर दी है, जिसका मतलब ये है कि लोग घर बैठे बैठे ना सिर्फ वोट कर सकते हैं, बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग जो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेते थे, जिनको ये था कि इलेक्शन में जाना के लिए कोई बहुत बड़ी मुसीबत है या ट्रांसपोर्टेशन नहीं है वगैरह वगैरह, तो घर बैठे बैठे उन्हें ये सहूलत हासिल हो गई है। कई लाख ऐसे वोट्स पिछले इलेक्शन में काउंट हुए हैं जिसमें लोगों ने घरों से बैठ के इलेक्शन में हिस्सा लिया है, और एक बड़ी मार्जिन की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं, बहुत सारे नतीजों का फैसला भी ऊपर नीचे हुआ है सिर्फ इस सहूलत की वजह से, क्योंकि घर बैठे बैठे लोग वो कर सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर तनकीद भी काफ़ी होती है। तनकीद ये है कि कुछ रियासतों में इस हद तक भी ये अलाव है लोगों को कि ना सिर्फ आप घर बैठे बैठे वोटिंग कर सकते हैं, बल्कि कुछ केसेस में वोट हार्वेस्टिंग भी होती है। वोट हार्वेस्टिंग का मतलब ये है कि कुछ लोगों को इख्तियार दिया जाता है कि जिस तरह अगर मुझे कोई बैलेट आया है और मैंने बैलेट उस पर अपना वोट कास्ट कर दिया है, तो मैं मेल इन करने की बजाय उन लोगों को अपना वोट हैंड ओवर कर दूं, और फिर वो बहुत सारे वोट जमा करके फिर इलेक्शन कमीशन या जो भी क्लर्क का ऑफिस होता है वहां पर ले जाते हैं और अपने वोट जमा करा देते हैं। इस पर तनकीद ये हुई है कि कुछ लोग चाहें तो इस सारे मामले में कोई झोल झाल भी कर सकते हैं, यानी अपनी मर्जी की वोट, अगर इन्हें कोई पसंद नहीं है तो उसमें से वोट निकाल दें वगैरह वगैरह। खैर वो अलग बात है, लेकिन उस पर इन्वेस्टिगेशंस भी हुई हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो आखिरी इलेक्शन है उसमें भी मेल इन बैलेट्स के ऊपर काफ़ी तनकीद की थी कि ये मामला जो है इतनी आसानी नहीं देनी चाहिए लोगों को, क्योंकि इसमें बेईमानी का ख़तरा हो सकता है वगैरह वगैरह। लेकिन ये तो बहरहाल एक फॉर्म ऑफ वोटिंग है जिससे लोगों के लिए सहूलतें की जाती हैं किसी भी आम शहरी के लिए। मेलिंग वोटिंग के अलावा भी मैं अक्सर देखता हूँ जब भी कोई इलेक्शन करीब आ रहे होते हैं तो इलेक्शन से पहले क्लर्क का ऑफिस होता है, हर काउंटी का एक क्लर्क होता है या सिटी का क्लर्क होता है जो कि वोट रजिस्ट्रेशन का डाटा रखते हैं। वो आपको पहले से नोटिस भेज देते हैं एक ख़त के थ्रू कि जी आपके यहाँ इलेक्शन आ रहा है, ये आपका वोट है, ये आपका वोटिंग कार्ड है और ये आपका वोटिंग रजिस्ट्रेशन है, और इस जगह पर जाकर आपको वोट कास्ट करना है। अमूमन ये जितनी भी जगहें होती हैं वोटिंग की, वो तो आपके कोई ना कोई घर से करीब कोई स्कूल होता है, कोई मस्जिद होती है, कोई चर्च होती है जहाँ पर लोग पहले से बैठे होते हैं, तो वो एड्रेस भी उसमें लिखकर आपकी पूरी सहूलत के साथ दे दिया जाता है कि आपको बस इस दिन यहाँ पर पहुँचकर अपना वोट कास्ट कर देना है। कुछ इलाकों में तो ये सहूलत भी मैसर है कि
कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से या बाकी इदारों की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी दी जाती है। मीनिंग ये कि आपके जिस इलाके में रहते हैं वहीं पे किसी एक स्पॉट पे आपको बस या कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होती है कि आपको अपनी गाड़ी ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उस गाड़ी में बैठें, फ्री ऑफ कॉस्ट वोटिंग स्टेशन में जाएं, अपना वोट कास्ट करें और फिर वापस भी वो आपको लेकर आ जाते हैं। जो बड़े बड़े इलेक्शंस हैं, सदारती इंतखाबात या कांग्रेस के किसी कैंडिडेट के इंतखाबात जिसमें हज़ारों लाखों की तादाद में वोट पड़ते हैं, उसमें तो शायद ये मेल इन बैलेट या ये छोटी मोटी सहूलतें कितना किरदार अदा करती हैं अपनी जगह पर। लेकिन ये जो सहूलतें हैं वो छोटे छोटे इलेक्शंस में, सिटी काउंसिल के इलेक्शंस में जहाँ 200 400 500 वोट्स कास्ट होते हैं, उसमें बड़ा ये मेक और ब्रेक का डिफरेंस होता है। बिकॉज आप किसी भी एक सिटी काउंसिल का प्रपोजल, एक छोटा सा 5,000 10,000 25,000 आबादी का शहर, अगर कोई अपने शहर में नया टैक्स इंक्रीज कर रहा है या स्कूल की जो सर्विसेज हैं उसको बेहतर बनाने के लिए या बेहतर बनाने के लिए टैक्सेस ऊपर नीचे करता है, तो वो उन फैसलों का जो नतीजा है वो डजन्स ऑफ वोट की बेस पर होता है। और अगर ऐसी सहूलतें मिल जाएं तो किसी भी शहर की फाइनेंशियल मुस्तकबिल या किसी भी स्कूल का मुस्तकबिल या किसी भी उस शहर में जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं उनका मुस्तकबिल सिर्फ दर्जनों वोट पर डिपेंड करता है। और ये दर्जनों वोट इन सहूलतों की वजह से इनका मुस्तकबिल डिटर्मिन करते हैं। ये लोगों को ये इख्तियार देते हैं कि अगर आप किसी भी वजह से वोटिंग स्टेशन नहीं जा रहे तो हम आपके घर तक आपका वोट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी मुल्क में वोट का इख्तियार बहुत ज़रूरी है ताकि शहरी अपने उसमें हिस्सा लें डिसीजन मेकिंग में। वो अलग बात है कि लोग किसी न किसी वजह से, अपनी सुस्ती की वजह से या दूसरे रीजंस की वजह से उसमें हिस्सा नहीं ले पाते। लेकिन ये वो सारी सहूलतें हैं जो हुकूमत की तरफ से या आपकी लोकल सिटी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सहूलतें हैं जो किसी भी मुल्क में शहरियों को दी जा सकती हैं अपना वोटर रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए, शहरियों को यह हक देने के लिए कि डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लें, और इसके दूरस असरात निकलते हैं। ये छोटी छोटी सहूलतें जिस पर दो चार हैं जो इस पर मैं आज बात करना चाहता हूँ। होप दैट मेक सेंस। अगर आप भी कोई ऐसा यूनिक सोल्यूशन अपने इलाके में कहीं भी देखते हैं या आपको कोई इंटरेस्टिंग बात नजर आई है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स बिलो। दैट्स इट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।